एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर। आज हम आप लोग को जो चर्चा करेंगे वो है सुएज नहर, सुएज कैनाल के बारे में आज आप लोग की चर्चा होगी। तो अब थोड़ा सा अगर हम परिचय के संदर्भ में देखा जाए कि सुएज कैनाल क्या है, तो यह एक जो नहर है या कैनाल है, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस नहर का जो निर्माण भूमध्य सागर तथा लाल सागर के मध्य में स्थित सुएज स्थल डमरू मध्य है, उसको काटकर बनाई गई है। इस नहर को जो बनाया गया है, इसको सुएज स्थल डमरू मध्य, एक जल डमरू मध्य होता है, एक स्थल डमरू मध्य होता है। इसको हम अगले वीडियो में कुछ बना के आप लोगों को विस्तार से हम बताएंगे। तो स्थल डमरू मध्य को, सुएज स्थल डमरू मध्य को काटकर इस नहर का निर्माण किया गया है। थोड़ा सा अगर हम सुएज नहर के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अगर हम देखें, तो यह भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ने के लिए सुएज नहर बनाने का जो प्रयास हुआ, वो जो सबसे पहले प्रयास हुआ वो मिस्र में हुआ। मिस्र के राजाओं, जिनको फ़ाराओ कहा जाता है, के द्वारा लगभग 1800 ईस्वी पूर्व ही कर दिया गया था, जब सुएज की खाड़ी यानी लाल सागर के पूर्वी भाग तक एक नहर निर्मित की गई थी। ये लाल सागर को एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि नील नदी से सुएज कैनाल के द्वारा जोड़ा गया था। सुएज की खाड़ी तथा भूमध्य सागर को सीधे मार्ग से, यानी सीधा जब जो होता है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को सीधा जोड़ने का जो प्रयास हुआ, जो प्रथम योजना बनी, वो 1799 ईस्वी में बनी। और इसके द्वारा जो फ्रांस के शासक तथा तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के निर्देशन में बनाई गई थी, लेकिन यह क्रियान्वित नहीं हो पाई थी। वर्तमान में जो सुएज नहर का निर्माण यानी सुएज कैनाल बनाने का काम शुरू हुआ, ये सुएज कैनाल कंपनी द्वारा जो मिस्र और ब्रिटेन के सहयोग से 1859 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और लगभग 10 सालों में ये नहर बनकर 1869 में बनकर तैयार हुई। और जो इसके मुख्य इंजीनियर थे, कभी कभी क्वेश्चन भी आते हैं कि इसके मुख्य इंजीनियर कौन थे, तो ये फ्रांस के फर्डिनेंड डी लेसेप्स थे, जिनके निर्देशन में इस नहर का निर्माण किया गया था। तो ये नहर लगभग 10 सालों में बनकर तैयार हुई और इसका जो उद्घाटन हुआ 17 नवंबर 1869 को इसका उद्घाटन किया गया। अब कुछ हम इस नहर के बारे में भौगोलिक जानकारियों की अगर हम लोग बात करें, तो यह नहर लाल सागर पर स्थित सुएज बंदरगाह को, ये ध्यान दीजिएगा कि लाल सागर पर जो स्थित बंदरगाह है वो सुएज बंदरगाह को भूमध्य सागर पर स्थित पोर्ट सईद बंदरगाह को जोड़ती है। अगर हम देखा जाए इसकी लंबाई लगभग कितनी है, तो लगभग 193.3 किलोमीटर है और चौड़ाई 205 से लेकर 225 मीटर है और गहराई 24 मीटर है। इसकी औसतन 50 से 60 बड़े जलयान इससे होकर गुजरते हैं या पार करते हैं, जिनको गुजरने में लगभग 10 से लेके 16 घंटा का समय लगता है। सुएज नहर में कुल ढोए जाने वाले सामान का लगभग 65% जो होता है पेट्रोलियम तथा उससे संबंधित पदार्थ होता है, यानी जो मुख्य रूप से यहाँ पे ढुलाई होती है वो पेट्रोलियम की होती है। सुएज नहर के मध्य 3 झीलें भी पड़ती हैं, ध्यान दीजिएगा 3 झीलें पड़ती, जिनका अगर उत्तर से दक्षिण में क्रम देखा जाए तो एक है लेक मंजिला है, लेक तिमसा है और बिटर लेक है। ये 3 लेक पड़ती हैं सुएज नहर के मार्ग में। तो एक बार हम आपको फिर से बता दें, उत्तर से दक्षिण में जो इनका क्रम है, लेक मंजिला है, लेक तिमसा है और बिटर लेक है। अब एक हम लोग देखा जाए कि सुएज नहर से क्या कुछ लाभ है, तो सुएज नहर बन जाने से एक तो समय की बचत होती है, दूरी घट गई है। जैसे यूरोप और एशिया के बीच की जो दूरी लगभग 3000 से लेकर 6000 किलोमीटर घट गई है। ईंधन की बचत होती है, परिवहन मूल्य में बचत होती है 10 से लेकर 56%। मिस्र की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती दिया है, क्योंकि इससे इस नहर में आने वाले जहाज़ों से मिस्र क्या लेता है, टोल टैक्स लेता है, जिससे मिस्र की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी के समान ये माना जाता है, बैकबोन माना जाता है, बैकबोन माना जाता है। पहले यूरोप से जो जहाज़ आते थे वो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग, जिसको हम लोग कहते हैं केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरना पड़ता था, यानी पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता था।
आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बता दें कि विश्व का लगभग 8 से लेकर 10% व्यापार इसी रास्ते से होता है दुनिया का। सुएज नहर से संबंधित कुछ घटनाक्रम के बारे में हम बता दें। इतना महत्वपूर्ण अगर नहर है तो घटनाक्रम जरूर हुआ। इसका निर्माण जैसे आप लोग जानते हैं 1859 से लेकर 1869 के बीच में हुआ। उद्घाटन इसका 17 नवंबर 1869 ईस्वी में हुआ। यूरोपीय देशों के लिए यह नहर एक व्यापारिक चमत्कार बन गई। ब्रिटिश नियंत्रण ब्रिटेन ने 1882 में मिस्र की अर्थव्यवस्था का लाभ उठाकर इस पर कब्जा भी कर लिया था। एक सुएज संकट आया। 1956 में मिस्र ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजराइल ने मिलकर मिस्र पर हमला कर दिया। लेकिन यूएसए, यूएनओ तथा सोवियत संघ के दबाव में उन्हें पीछे हटना पड़ा और मिस्र नहर पर पूर्ण नियंत्रण मिस्र का हो गया सुएज नहर पर। अरब इजराइल युद्ध जो हुआ था 1967 में, तो 1967 में 6 दिवसीय अरब इजराइल युद्ध के समय इस नहर को बंद कर दिया गया था, जिस कारण नहर के दोनों छोरों पर कई जहाज 8 साल तक फंसे रहे थे, जिसे येलो फ्लीट कहा गया था। सुएज नहर का विस्तार 2014 और 15 में किया गया। 2014 में सुएज नहर के समानांतर एक अन्य समानांतर नहर बनाई गई है, जिससे जहाज़ों का 2 तरफा संचालन संभव हुआ। यानी जो जहाज़ें होती हैं अब दोनों तरफ से जाती हैं, 2 नहर बन गई है। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि जो सुएज नहर का जो महत्व है ये बहुत ज़्यादा है। और जिससे पहले सुएज नहर बनने से पहले जो जहाज़ें होती यानी जो यूरोप से एशिया की साइड में आती थी, उन जहाज़ों को क्या होता था कि अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर आना पड़ता था। तो इससे लगभग जो होता था बहुत ज़्यादा दूरी पड़ जाती थी और समय बहुत ज़्यादा लगता था, जिस कारण क्या होता है जो इसका होता था, हम लोग कहते हैं जिसको लॉजिस्टिक कॉस्ट कहते हैं, या हम लोग कह सकते हैं भाड़ा या परिवहन व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और समय भी बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन सुएज नहर के निर्माण से क्या हुआ कि समय के साथ साथ अन्य चीज़ों का भी बचत हुआ। और मिस्र के लिए ये जो नहर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्ज़ामों में आप लोगों से इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते रहते हैं। तो सुएज नहर के बारे में आप लोग को एक बार पुनः हम आपको बता दें कि जो सुएज नहर है ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इस नहर बनने के पहले हम जैसे आप लोग को बताया कि जहाज़ों को, जैसे चित्र में भी दिखाया जा रहा है कि पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के जो यूरोप से जहाज़ें चलती थी, पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के वो एशियाई देशों में पहुंच पाती थी। लेकिन जब सुएज नहर का जब निर्माण जब से हो गया, तब से नहर का जो ये रास्ता एकदम क्या हुआ, यूरोप से एशिया की तरफ लगभग सीधा हो गया और लगभग कहा जाता है 3 से लेके 6000 किलोमीटर की दूरी एशियाई देशों से इस नहर निर्माण से कम हो गया। तो हम आप लोग कह सकते हैं कि इस नहर का न केवल लाभ मिस्र को तो सबसे ज़्यादा लाभ हो ही रहा है, विश्व के अन्य देशों को भी सुएज नहर के निर्माण हो जाने से अन्य देशों को भी इसका लाभ हुआ। इसी नहर से प्रेरित होकर कुछ अन्य नहरों का निर्माण किया गया, विश्व के अन्य देशों में किया गया, जिसका हम लोग अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। धन्यवाद।